यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर यूपी में 2021 से 2030 तक की जनसंख्या नीति लागू किया। उन्होंने कहा कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। सीएम योगी ने जनसंख्या नीति जारी करते हुए कहा कि समग्र विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोशिश करनी चाहिए, बड़े पैमाने पर जागरूकता लाने की जरूरत है। जनसंख्या नीति में समाज के हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है। बीते कई दशकों से बढ़ती आबादी पर चर्चा जारी है। यूपी में प्रजनन की दर घटाने की जरूरत है। मां के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 2 बच्चों के बीच अंतर रखना होगा। हर तबके को इससे जुड़ना होगा। यूपी में आखिरी बार जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी, जो 2016 तक लक्ष्यों के आधार पर तय की गई थी। अब नई जनसंख्या नीति लाई जा रही है, जो 2030 तक प्रभावी रहेगी। प्रस्तावित जन्म दर को प्रदेश में 2026 तक 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार यूपी की जन्म दर अभी 2.7% है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.2 से अधिक है। इससे 2030 तक 1.9% तक लाने का लक्ष्य है। खास बात यह है कि नई नीति के किशोरों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखा गया है। अभी तक एनीमिया और कुपोषण अभियानों में किशोरी स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान रखता है। इसके अलावा बुजुर्गों के देखभाल और बेहतर सुविधाओं पर भी जोर रहेगा। राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। इसमें सरकारी योजनाओं, नौकरियों व अन्य सुविधाओं को भी जनसंख्या से लिंक करने की तैयारी है। अभी यूपी की आबादी तकरीबन 23 करोड़ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 थी, जो कि भारत की कुल आबादी का 16.5% था। उत्तर प्रदेश में 2021 से 2030 तक के लिए प्रस्तावित नीति के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा और साथ में सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी। वहीं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात जन्म दर, मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने, नपुंसकता, बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। नवीन नीति में 2020 तक जन्म दर को प्रति हजार आबादी पर 2.1 तक और 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें एक अहम बिंदु 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। प्रस्ताव के मुताबिक परिवार में 2 ही बच्चों तक सीमित करने वाले जो अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं, तो उन्हें 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं दी जाएगी। 2 बच्चों वाले ऐसे दंपत्ति जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, उन्हें भी पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। अगर कानून लागू हुआ तो 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निकायों में चयनित जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इस नीति का उल्लंघन नहीं करेंगे। नियम टूटने पर निर्वाचन रद्द करने का भी प्रस्ताव है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।